हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार अजय स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑन फ्रैंकिंग मशीन, यानी कि जो फ्रैंकिंग मशीन है पीओ गाइड पार्ट फर्स्ट का जो टॉपिक है उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स को हम लोग करेंगे। और ये जो क्वेश्चंस हैं वो लगभग 25 के आसपास हैं, तो आप लोग ध्यान से करेंगे। और यहाँ से 1 से 2 प्रश्न लगभग हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और हर वर्ष पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आप लोग इन क्वेश्चंस एंड आंसर्स को। सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज़ अ फ्रैंकिंग मशीन। फ्रैंकिंग मशीन क्या होती है, सबसे पहले उससे जानते हैं। बेसिकली ये एक स्टाम्पिंग मशीन है। स्टाम्पिंग मशीन से मतलब जैसे कोई एक आर्टिकल है और उस पर सिंपली कुछ अमाउंट की स्टाम्प लगाई जाती है, और इसका मतलब ये होता है कि इस व्यक्ति ने या इन लोगों ने इतने रुपए का भुगतान डाकघर को कर दिया है। यानी कि अगर किसी को पोस्टेज का पेमेंट करना हो या पोस्टल फीस अगर किसी को देनी हो तो वो लोग फ्रैंकिंग मशीन की छाप से उसे पेमेंट कर सकते हैं, और इसका यूज़ प्राइवेट या ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स पर किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि हु कैन यूज़ फ्रैंकिंग सर्विसेज। फ्रैंकिंग सर्विसेज को कौन यूज कर सकता है, ये पूछा गया है। तो फ्रैंकिंग मशीन का या फ्रैंकिंग सर्विसेज को कोई भी यूज कर सकता है, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से हो, चाहे कोई संस्था ही क्यों ना इसका यूज़ करना चाहती हो। उसके लिए एक लाइसेंस मिलता है और इसकी एक वैलिडिटी होती है। उस वैलिडिटी तक वो लाइसेंस काम करता है, और उसके बाद में आपको उसे सिंपली रिन्यू करवाना होता है। अगर आपको कंटिन्यू करना है तो, अगर नहीं करना है तो आपको वहाँ पर उसे छोड़ना होगा। और जो लाइसेंस है वो इसके लिए अथॉरिटी असाइन की गई है कि किन किन लोगों को और किस किस कंडीशन में कौन ऑथराइज करेगा और कौन फ्रैंकिंग मशीन्स को इशू कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया कि व्हाट सर्विसेज आर अवेलेबल टू द फ्रैंकिंग मशीन यूजर्स। यानी कि जो फ्रैंकिंग मशीन के जो यूजर्स होते हैं उनके लिए क्या क्या सेवाएं उपलब्ध हैं, ये पूछा गया है। तो वो लोग क्या क्या कर सकते हैं, ये बेसिकली ये पूछा गया है। तो वो लोग लाइसेंस फ़ी रिन्यूअल वाली या तो नई वाली या रिन्यूअल वाली जो लाइसेंस की फ़ी है उसे पे कर सकते हैं। फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फ्रैंकिंग मशीन का जो लाइसेंस है उसे रिन्यूअल करवाना है, जारी करना है, तो उस कंडीशन में रिन्यूअल की जो एप्लीकेशन है उसे वो अप्लाई कर सकते हैं। और साथ के साथ में किसी भी लाइसेंस को या फ्रैंकिंग मशीन का जो लाइसेंस है उसे कैंसिल भी करवा सकते हैं, और साथ के साथ में जो फ्रैंकिंग मशीन का जो एड्रेस है उसे भी चेंज करवा सकते हैं, और उसके साथ साथ फ्रैंकिंग मशीन को रिचार्ज भी कर सकते हैं। तो ये जो सभी सर्विसेज हैं वो एक फ्रैंकिंग मशीन यूजर को प्रोवाइड करवाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 और यहाँ से प्रश्न पूछा भी गया है। प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 और 4 से पूछा गया है। 4 नंबर में जानते हैं क्या है। हाउ मच मनी आई हैव टू पे टू अप्लाई फॉर अ न्यू फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस। अगर मान लेता हूँ कि ए नाम का व्यक्ति है और उसे फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस को लेना है, यानी कि फ्रैंकिंग मशीन सेवाओं का वो लाभ लेना चाहता है, फ्रैंकिंग मशीन सर्विसेज का उन्हें लाभ लेना है, तो उन्हें कितना पैसा उन्हें पे करना होगा अप्लाई करने के लिए, अगर उन्हें लाइसेंस नया लेना है तो नए लाइसेंस के लिए जो फीस है वो है 375 रुपये, 375 रुपीज़ आपको सिंपली पे करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया कि हाउ कैन आई अप्लाई फॉर अ फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस। फ्रैंकिंग मशीन के लाइसेंस के लिए कोई भी व्यक्ति किस तरीके से अप्लाई कर सकता है, ये पूछा गया है। तो सिंपली क्या करना है, आपको नए लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, और जो भी चार्जेस हैं वो संबंधित पोस्ट ऑफिस को जो कि इस संदर्भ में चिन्हित की गई है उनके लिए आप वो पेमेंट और वो जो एप्लीकेशन है वो आप दे सकते हो। और उसके बाद में जो लाइसेंस अथॉरिटी है, यानी कि जो लोग इसे ऑथराइज करते हैं, चाहे वो लाइसेंस इशू करना हो, चाहे रिन्यू करना हो, चाहे सस्पेंड करना हो, चाहे कैंसिल करना हो, इसके लिए जो लाइसेंस अथॉरिटीज़ होती हैं वो इसे इशू भी करती हैं, वही रिन्यू करते हैं, वही सस्पेंड करते हैं, वही लोग कैंसिल करते हैं। तो वो कौन कौन से लोग हो सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो इस कैटेगरी में पोस्टल डिवीज़न के हेड या गजेटेड पोस्ट मास्टर जो होते हैं, इंडिपेंडेंट जो गजेटेड पोस्ट मास्टर होते हैं किसी भी ऑफिस के, वो लोग, या डायरेक्टर्स मुंबई, कोलकाता, न्यू दिल्ली जीपीयू के जो भी हैं वो, और उनके साथ साथ में
ऑफिशियल कमांडल पोस्टल या एसडीएस यूनिट्स या एसडीपीओ विद इन हुज जुरिडिक्शन द मशीन इज लोकेटेड। बेसिकली सिंपली कहने का मतलब क्या है कि इनको इशू और रिन्यू, सस्पेंड और कैंसिल करने का जो अथॉरिटी है वो अलग अलग लोगों को अलग अलग जगह पर दी गई है। जैसे डिवीज़न के लिए पोस्टल डिवीज़न दे दिया, किसी ऑफिस में गजेटेड पोस्ट मास्टर है तो उनके लिए वहाँ पर अथॉरिटी है। जो मुंबई, कोलकाता और नई दिल्ली जीपीओ वहाँ के डायरेक्टर्स को अथॉरिटी देते हैं। और ऑफिशियल कमांडिंग पोस्टल यानी कि एपीएस वालों के लिए एसडीएस यूनिट और एसबीपीओ के साथ साथ में अन्य लोग इत्यादि लोग इसे लाइसेंस को जारी करते हैं, वही रिन्यू करते हैं, वही सस्पेंड करते हैं और वही कैंसिल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस फॉर विच आई अप्लाई। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है तो सिंपली ये पूछा गया है कि कितने प्रकार के फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस होते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, इंडिया पोस्ट 3 तरीके के लाइसेंस जारी करता है और उन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग डिटेल में जानते हैं। तो एक व्यक्तिगत रूप से है। व्यक्तिगत रूप से मतलब है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो खुद हो, चाहे उसकी कोई संस्था हो, कोई फर्म हो, वो लोग अगर फ्रैंकिंग मशीन को यूज़ करना चाहते हैं तो उनके लिए एक लाइसेंस प्रोवाइड करवाया जाता है। वो लोग खुद अपने नाम से इशू करवा सकते हैं, अपनी संस्था या अपने फर्म के नाम से उसे इशू करवा सकते हैं। इसी के साथ साथ में दूसरे प्रकार का जो लाइसेंस है वो है कमर्शियल लाइसेंस। कमर्शियल लाइसेंस को किस तरीके से यूज कर सकते हैं, तो जो फ्रैंकिंग मशीन के यूजर्स जिनको कमर्शियल लाइसेंस चाहिए वो लोग सिंपली क्या करते हैं, उन्हें अपने क्लाइंट्स की लिस्ट भेजनी होती है अलॉन्ग विद द कॉन्सेंट लेटर्स के साथ में भेजनी है। और किसके ब्याह पर भेजनी है, तो वो लोग फ्रैंक के ब्याह पर भेजते हैं और सिंपली उनको मेल करते हैं, यू वांट टू फ्रैंक द मेल। कमर्शियल लाइसेंस कितने प्रकार के होते हैं? कमर्शियल लाइसेंस 2 प्रकार के हो सकते हैं। पहला है अ मेलिंग एजेंट हु इज अ पर्सन, अ फर्म और अ कंपनी परफॉर्मिंग द वर्क ऑफ सेंडिंग आर्टिकल थ्रू द पोस्ट ऑफिस ऑन द बिहाफ एंड इन द नेम ऑफ द थर्ड पार्टी फॉर म्यूचुअली एग्रीड रिकमेंडेशंस। तो ऐसे लोग जो मेलिंग एजेंट हैं, या मेलिंग एजेंट ऐसे लोग होते हैं जो या तो खुद के नाम से या किसी फर्म के नाम से या कंपनी के नाम से आर्टिकल्स को सेंड करते हैं पोस्ट ऑफिस के थ्रू। या तो वो खुद के नाम से भेजेंगे या जो फर्म है उसके नाम से भेजेंगे, या कोई थर्ड पार्टी है जिनके साथ में उन्हें म्यूचुअली उन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ है, तो वो लोग इन लाइसेंस को और इशू करवा सकते हैं और साथ के साथ में आर्टिकल्स को भी फ्रैंक करके भेज सकते हैं। रजिस्ट्रार कौन है? अ रजिस्ट्रार हु इज अ पर्सन, फर्म और अ कंपनी परफॉर्मिंग द वर्क ऑफ सेंडिंग आर्टिकल्स थ्रू द पोस्ट ऑफिस ऑन अ बिहाफ ऑफ अ थर्ड पार्टी बट इन द नेम ऑफ द रजिस्ट्रार और म्यूचुअली एग्रीड रेम्युनरेशंस। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये कि अ रजिस्ट्रार वो व्यक्ति है या वो फर्म या वो संस्था है जिसके अंतर्गत बेसिकली पोस्टल आर्टिकल्स को हम लोग भेजते हैं पोस्ट ऑफिस के थ्रू। किसके ब्याह पर भेजते हैं? थर्ड पार्टी के ब्याह पर हम लोग भेजते हैं। और साथ के साथ इन द नेम ऑफ रजिस्ट्रार, यानी कि किसके नाम से जाएगी जो डाक है, वो रजिस्ट्रार या जो भी लोग उसके पार्टनर्स हैं उनके थ्रू जाती है। तीसरे तरीके का जो लाइसेंस है वो है डिपार्टमेंटल। इसमें क्या है? एक्सक्लूसिवली फॉर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, यानी कि इसे किसके लिए रखा गया है? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के लिए रखा गया है। हाउएवर कस्टमर कैन अप्लाई फॉर इंडिविजुअल एंड कमर्शियल लाइसेंस, यानी कि जो कस्टमर्स हैं वो इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हो या कमर्शियल लाइसेंस हो। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया कि व्हाट इज द एक्टिवेशन वैलिडेशन पीरियड फॉर फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस। सिंपली ये पूछा गया है कि एक जो फ्रैंकिंग मशीन का जो लाइसेंस होता है वो कितने समय के लिए होता है, यानी कि उसकी वैलिडिटी कितनी होती है। तो उसकी जो वैलिडिटी होती है बेसिकली वो होती है 5 ईयर्स, और यहाँ से प्रश्न पूछा भी गया है। 5 वर्ष जैसे ही पूरे हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो आपका लाइसेंस है वो एक्सपायर्ड हो जाता है और उसके बाद में सिंपली आपको उसे रिन्यू करवाना होता है। रिन्यू करवाने के लिए आपको
फी पेमेंट करनी है और विद इन टाइम पीरियड है उसमें आपको रिन्यू करवाना होता है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया कि व्हाट इफ माय फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस हैज़ एक्सपायर्ड, यानी कि किसी व्यक्ति ने फ्रैंकिंग मशीन ले रखी है और उनका लाइसेंस है वो एक्सपायर्ड हो चुका है, तो उन्हें क्या करना है, यानी कि उनका जो टाइम पीरियड है जिसके अंतर्गत उन्हें रिन्यू करवाना था वो निकल चुका है, तो वो लोग क्या करेंगे। ऐसी कंडीशन में उन्हें क्या करना है, ऐसी कंडीशन में सिंपली उनको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, यानी कि एक निश्चित परफॉर्मे में उन्हें अपनी एप्लीकेशन देनी है। किसको देनी है, जो भी लाइसेंस के लिए जो अथॉरिटी है उसके लिए देनी होती है, और उसके बाद में सिंपली उनका जो फ्रैंकिंग मशीन का जो लाइसेंस है वो रिन्यू करवाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 और यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न में यह कि व्हाट इज द रिन्यूअल फी फॉर द एक्सपायर्ड लाइसेंस। अगर कोई लाइसेंस जो ऑलरेडी एक्सपायर्ड हो चुका है, यानी कि जिससे 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं या 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो ऐसे लाइसेंस को जिसका टाइम पीरियड एक्चुअली निकल चुका है उससे रिन्यूअल करवाना है, तो उसके लिए जो फीस है वो कितनी है, तो उसके लिए फीस है 475 रुपीज़, 475 रुपये उन्हें पे करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया व्हेन कैन आई रिन्यू माई फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस, यानी कि मैं अपने फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस को कब रिन्यू करवा सकता हूँ। अगर किसी व्यक्ति ने फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस ले रखा है तो वो कब रिन्यू करवा सकते हैं, उसके लिए कब से प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही उनके 5 ईयर का जो समय है वो उससे पहले करवाते हैं, उस जो 5 ईयर का जो समय है, 5 ईयर का जो समय है उससे पहले, उससे 1 मंथ पहले, यानी कि you have to initiate process of the license renewal at least 1 month before the expiry date of license। कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी की लाइसेंस की जो रिन्यूअल की जो या एक्सपायरी की जो डेट है, यानी कि किसी का लाइसेंस 2 जून को अगर किसी का होने वाला है एक्सपायर्ड, यानी कि 2 जून को अगर किसी का जो लाइसेंस है उसे 5 साल होने वाला है, इससे पहले का जो भी 1 महीना है, 1 महीने से मतलब अप्रैल का जो मई का जो महीना है, मई के महीने में, यानी कि जून से जस्ट 1 मंथ पहले से आप लोग उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने उस समय अप्लाई किया है, आपके लिए 1 मंथ बाकी है, उस समय अगर आपने अप्लाई किया है तो आपसे चार्जेस हैं वो 375 लिए जाते हैं, और आपका लाइसेंस ऑलरेडी एक्सपायर्ड हो चुका है तो उसके लिए ये मान सकते हैं आप लोग कि 100 रुपये पेनल्टी चार्जेस हैं, और आपको पे कितना करना पड़ता है उस समय, उसको आपको 475 रुपये पे करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया कि हाउ कैन आई रिन्यू माई फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस। अगर किसी व्यक्ति को अपना फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस है उसे रिन्यू करवाना है तो वो किस तरीके से करवा सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली क्या करना है, जो लाइसेंस अथॉरिटी है उनके लिए निश्चित परफॉर्मे में आप लोग एप्लीकेशन भेजते हो, और उसी के साथ साथ जो भी आपकी जो फीस है वो पोस्ट ऑफिस के काउंटर पर आपको पे करनी होती है। 5 ईयर कंप्लीट होने के बाद अगर आप लोग रिन्यूअल लगाते हो तो 475 रुपीज़ पे करने हैं। 5 ईयर कंप्लीट होने से पहले 1 महीना जो भी है उस समय अगर आप लोग पे करवाते हो तो आपको 375 रुपये पे करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया हाउ कैन आई कैंसिल माई फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस। अगर किसी व्यक्ति को अपना फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस कैंसिल करवाना है तो किस तरीके से करवा सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है कि संबंधित पोस्ट ऑफिस पर जा करके आपको एक निश्चित परफॉर्मे में आपको एक एप्लीकेशन देनी है, और उसी के साथ साथ आपको जो फ्रैंकिंग मशीन का जो लाइसेंस है वो आपका कैंसिल कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया कि हाउ कैन आई रिचार्ज माई फ्रैंकिंग मशीन। अगर किसी को फ्रैंकिंग मशीन है वो रिचार्ज करानी है तो किस तरीके से करवा सकते हैं। बेसिकली जो फ्रैंकिंग मशीन है उसमें सिंपली क्या करता है, जो कस्टमर है वो पैसा पे करता है, और इसमें पैसे कहाँ से आते हैं या इसका जो रिचार्ज है वो कैसे होता है, सिंपली ये पूछा गया है। तो इसके लिए जो रिचार्ज प्रोसेस है वो है कि यू कैन रिचार्ज द फ्रैंकिंग मशीन एट द पोस्ट ऑफिस काउंटर बाई पेइंग एट लीस्ट द मिनिमम रिचार्ज वैल्यू। यानी कि आपको कम से कम जो रिचार्ज की वैल्यू है, मिनिमम जो आपका अमाउंट है उससे आप रिचार्ज करवा सकते हो पोस्ट ऑफिस के काउंटर पर जाके। उससे ज़्यादा का करवाना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मिनिमम से कम के लिए आपको अलाउ नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 में बहुत अच्छा प्रश्न है, और यहाँ से प्रश्न पूछा भी गया है और 2 प्रश्न पूछे गए हैं। व्हाट इज़ द मिनिमम रिचार्ज अमाउंट फॉर फ्रैंकिंग मशीन। सिंपली पूछा गया है कि फ्रैंकिंग मशीन के लिए मिनिमम रिचार्ज कितना होता है। तो 2 कंडीशंस में आपका रिचार्ज वो किया जाता है। सिंपली आपको क्या करना है, यू हैव टू पे अ सम इन एडवांस रिप्रेजेंटिंग द अमाउंट ऑफ रुपीज़
2000 एज एडवांस पोस्टेज फॉर विच यू विश द मशीन टू बी सेट और रीसेट। बेसिकली आपको क्या करना है, फर्स्ट टाइम आपको 2000 रुपये से रिचार्ज करवाना है और उसके बाद में अगर आप लोग बाद में इसे रिचार्ज करवाना चाहते हो तो उसे मिनिमम 1000 रुपये से करवा सकते हो और 100 के मल्टीपल में करवा सकते हो, यानी कि 1000 प्लस 100 इंटू 1, 1000 प्लस 100 इंटू 2, इस तरीके से करवा सकते हो। अगर आप लोग चाहते हो 1000 प्लस 50 रुपीज़ आपका रिचार्ज किया जाए फ्रैंकिंग मशीन को, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि 100 के मल्टीपल्स में आपको रिचार्ज करवाना होता है। तो प्रश्न पूछा ये गया था कि फर्स्ट टाइम कितने से रिचार्ज करवाना है, तो वो है 2000 रुपये। अगर आपके फ्रैंकिंग मशीन का जो रिचार्ज है या काम कर रही है आपकी, अगर आपको बाद में उसे करवाना है रिचार्ज, तो मिनिमम कितना चार्ज है, वो है 1000 रुपये और किसके मल्टीपल में, तो 100 के मल्टीपल में आपको रिचार्ज करवाना होता है। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया कि व्हाट इफ़ आई वांट टू चेंज माय फ्रैंकिंग मशीन लोकेशन। अगर किसी को अपनी फ्रैंकिंग मशीन का एड्रेस चेंज करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं, तो सिंपली लाइसेंस अथॉरिटी है उसे एक निश्चित परफॉर्मे में जा करके आप लोग अपनी रिक्वेस्ट भेजोगे और आपका जो फ्रैंकिंग मशीन का एड्रेस है या लोकेशन है वो चेंज कर दी जाती है। और इसी के साथ साथ हम लोगों ने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे फ्रैंकिंग मशीन से संबंधित 50 क्वेश्चंस को हम लोगों ने कवर किया है। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।